अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश व खुर्रम, सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी को डिस्कस करने से पहले हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि जब भी हम स्टार टोपोलॉजी बनाना चाहते हैं, एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो इनके लिए हमें 5 बेसिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब ये 5 बेसिक चीज़ें हमारे साथ होती है तो हम एक स्टार टोपोलॉजी या स्टार टोपोलॉजी का नेटवर्क बना सकते हैं। सबसे पहले वो डिवाइसेस जिसको हम इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमारे साथ ये होने चाहिए। इसके बाद हम या स्विच या हब की बात करते हैं कि हमारे साथ ये डिवाइस जिसको हम सेंट्रलाइज्ड डिवाइस कहते हैं। तो ये सेंट्रलाइज्ड डिवाइस का काम ये होता है कि इन सारों को वो इंटरकनेक्ट करता है। अब सवाल ये पैदा हो सकता है कि क्यों हम इनका नेटवर्क बनाना चाहते हैं या इनको हम इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं। आपके माइंड में ये हो कि ये वन ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, यानी आप कोई भी टोपोलॉजी ड्रा करना चाहते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो इसका मकसद ये होगा कि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ जब हम इन सारों को कनेक्ट करते हैं तो इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि हम इसमें डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, इसमें फाइल रिसोर्सेज वगैरह शेयरिंग कर सकते हैं इसमें, और ये होता है कि हम एक नेटवर्क में एक एरिया में वर्क टुगेदर कर सकते हैं। अब इन डिवाइस को हम इन सेंट्रलाइज्ड डिवाइस के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ से कोई केबल लेंगे, इन केबल को इनके साथ कनेक्ट करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन सी केबल हम यूज़ करें तो हमारे लिए ये स्टार टोपोलॉजी इफेक्टिव होगी। सबसे पहले हम इसमें यूज़ करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, यानी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो जब यूज़ करते हैं तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो है वो इसमें यूज़ करते हैं। अब ट्विस्टेड पेयर केबल क्यों यूज़ करते हैं, कोएक्सियल या फाइबर ऑप्टिक क्यों यूज़ नहीं करते। ट्विस्टेड पेयर केबल का आपको पता है कि इसकी कास्ट कम है, और दूसरा ये है कि ये आपको बैंडविड्थ ज़्यादा प्रोवाइड करता है, यानी इसमें आपका डेटा ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा हो सकता है। यानी दोनों एडवांटेज इसको हासिल है कि एक कास्ट कम है और दूसरा इसमें फाइल ट्रांसफ़र या डेटा ट्रांसफ़र सक्सेसफुल और अच्छे तरीके से फास्टली हो सकता है। इसके बनिस्बत अगर हम कोएक्सियल की बात करें तो कोएक्सियल में ये होता है कि इसकी कास्ट तो बिल्कुल ज़्यादा कम है, बल्कि इसका हम ट्विस्टेड पेयर से भी कम है, लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये लो लेवल ट्रांसमिशन करता है, यानी डेटा ट्रांसफ़र रेट इसका कम होता है, इसलिए हम कोएक्सियल को यूज़ नहीं करते। अब बारी आती है फाइबर ऑप्टिक की। जब फाइबर ऑप्टिक की हम बात करते हैं तो इसमें डेटा ट्रांसमिशन अल्टीमेटली के बहुत फास्ट होता है, यानी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, अभी तक कोई ऐसा केबल नहीं है कि इसकी स्पीड फाइबर ऑप्टिक से ज़्यादा हो। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसकी कास्ट बहुत ज़्यादा है। जब कास्ट बढ़ती है तो इसका मकसद ये होता है, क्योंकि ये अक्सर छोटे ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं, जब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार टोपोलॉजी यूज़ करती है तो इसके लिए एफोर्ड करना कि वो एक फाइबर ऑप्टिक से इसकी जो फिज़िकल कनेक्शन है वो करे, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन स्टार टोपोलॉजी में फाइबर ऑप्टिक को यूज़ नहीं करते। तो सबसे अच्छा जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल है, लेकिन आप कर सकते हैं, कोएक्सियल भी कर सकते हैं अगर बहुत छोटा ऑर्गेनाइजेशन है या इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है, यानी वो डेटा ट्रांसमिशन लो करना चाहते हैं। अब 3 डिवाइस हमने देखे, सेकंड पोजीशन पे ये था, पहले ये था और तीसरे पे ये था। अब जब हम इनको करते हैं तो हमारा स्टार टोपोलॉजी कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये एक प्रॉपर नहीं है, ये एक लो लेवल की है। हम चाहते हैं कि एक अच्छी स्टार टोपोलॉजी हमारे साथ हो, तो इसके लिए यहाँ एक और डिवाइस हम लेते हैं जिसको कहा जाता है सर्वर। सर्वर यूज़ होता है, सर्वर की बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, सिर्फ एक डिसएडवांटेज है। सबसे पहले आप डिसएडवांटेज इसकी देखें। डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर ये कोलैप्स कर गया तो हमारा लॉस ज़्यादा हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। इनके एडवांटेज ये है कि आप इन सारे डिवाइस को इस के थ्रू आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे, क्योंकि सारे डिवाइस आपने स्विच या हब के साथ कनेक्ट किया, और हब के साथ या स्विच के साथ आप इसको डायरेक्ट जब कनेक्ट करते हैं तो इसकी एडवांटेज ये होती है कि अब कोई भी कंप्यूटर अगर इसको एक्सेस करना चाहता है, कोई डेटा रीड या स्टोर करना चाहता है, तो वो यहाँ से कर सकता है। यानी फॉर एग्जांपल इसकी यानी एक फ़ाइल है, कोई फ़ाइल है, इसमें कोई डेटा या कुछ टेक्स्ट वगैरह है, सारों कंप्यूटर पे इनकी ज़रूरत है कि हम सारे कंप्यूटर बाज़ औक़ात इसको एक्सेस करना चाहते हैं, यानी किसी भी वक्त किसी भी कंप्यूटर को इस फाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से अगर बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन चाहिए इनको, लेकिन कास्ट इनको फिर ज़्यादा पड़ेगी, तो वो फाइबर ऑप्टिक से भी इसकी कनेक्शन करेगी। यानी हमारे साथ जो ये फाइल है इसकी 2 अप्रोच से हम एक्सेस कर सकते हैं। एक सिंपल अप्रोच ये है कि हम सारे कंप्यूटर पर इसको रख लें और जब भी ज़रूरत पड़े तो हम इसको एक्सेस करें, लेकिन ये स्मार्ट अप्रोच नहीं है। इसके बनिस्बत ये अप्रोच अच्छा है कि हम इसको यहाँ स्टोर करें और जब भी किसी भी कंप्यूटर को किसी भी वक्त ज़रूरत पड़े तो वो सर्वर से इसको एक्सेस करें। इसकी एडवांटेज ये होगी कि जब इसका जो मैनेज करने वाला है, यानी एक कंप्यूटर ऐसा होगा कि वो इस फाइल को मैनेज करेगा, इसकी एडवांटेज ये है कि जब इसको अपडेट करेगा, इसमें कोई चेंजेस करेगा या कोई चीज़ इसे डिलीट करेगा, तो तब ये सर्वर पे हो जाता है। जब भी कोई भी कंप्यूटर इसको एक्सेस करता है तो इसके लिए वो
एडवांटेज होते हैं कि जो इसमें अपडेटिंग या डिलीटिंग या जो भी हुआ है इस पर, तो वो इसके लिए सारों के लिए इक्वल होता है। लेकिन अगर आप डिफरेंट डिवाइस में इसको स्टोर करते हैं तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर फाइल में कोई चेंजेस आपको चाहिए तो फिर हर कंप्यूटर में इंडिविजुअल आप इनकी चेंजेस कर सकते हैं। अब ये हमारा एक कंप्लीट स्टार टोपोलॉजी है, लेकिन हम इसमें कम्युनिकेशन फिर भी नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमने इन डिवाइस को इंटरकनेक्ट तो किया, लेकिन इसको एड्रेसेस असाइन नहीं किए, जिसको हम कहते हैं आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो एड्रेस है हम इसको देंगे। आप इसमें ए क्लास, बी या सी क्लास के कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। यहाँ हम क्लास ए का एड्रेस देते हैं, फॉर एग्जांपल 10.0.0.1। यहाँ जो पार्ट ए में ये रिप्रेजेंट करता है, ये नेटवर्क पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है, और बाकी जो 3 हैं ये रिप्रेजेंट करता है होस्ट पोर्शन को। अब इस स्टार टोपोलॉजी में आप नेटवर्क पोर्शन को कभी भी चेंज नहीं कर सकते, ये सारों में कॉमन होगा। इसके बाद जो 3 है इनमें आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हम इसको चेंजेस ऐसा करेंगे कि हमें आसानी से समझ हो। तो यहाँ हमने लिया 10.0.0.1, फिर 10.0.0.2, फिर 10.0.0.3, 4, 5, इसी तरीके से फिर यहाँ भी हम इसको देंगे। अब ये हमारा सक्सेसफुल एक कंप्लीट एक एडवांटेज वाला स्टार टोपोलॉजी हो गया। लेकिन एक डिसएडवांटेज इसमें अभी भी ये है कि हम यहाँ इसमें तो फाइल शेयरिंग, डेटा शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग सब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम कोई यूट्यूब, व्हाट्सएप, गूगल कोई भी चीज़ हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ लैन में काम करते हैं, वैन के साथ हम कनेक्ट नहीं है। लेकिन जब हम इन स्टार टोपोलॉजी को वैन के साथ इंटरकनेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ हमें एक और डिवाइस, जो 5वीं डिवाइस है, ये 4था था, ये 5वां डिवाइस है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। जब हम इस स्विच को इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो अब हम ग्लोब के साथ कनेक्ट हुए। लेकिन आप ये बात रखें कि यहाँ ये डिवाइस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा डिवाइसेस ये होते हैं, आप फिर इस तरीके से सारे दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, ग्लोब के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप राउटर के ज़रिए इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हो तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अब यहाँ से आप जो भी डेटा सेंड करना चाहते हो या जो भी डेटा रिसीव करना चाहते हो तो आप सक्सेसफुल इसका कर सकते हैं। लेकिन आप ये बात ध्यान में रखें कि यहाँ इसके बहुत सारे पोर्ट होते हैं और हर पोर्ट का एक अलग नंबर होता है, यानी जिसको कहता है गीगा बीट। जो ईथरनेट है इसको कहते हैं 0/0/0 ले सकते हैं, बाई 1 ले सकते हैं या बाई 3। इसमें अक्सर 3 पोर्ट्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसमें गीगा बीट ईथरनेट 0/0/0, गीगा बीट ईथरनेट 0/0/1 और गीगा बीट ईथरनेट 0/0/3 होता है। तो आप इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे का यही नंबर देंगे, लेकिन सिर्फ इसका जो होस्ट पोर्शन है वो चेंज होगा, बाकी जो नेटवर्क पोर्शन है इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ हम इनको देते हैं 10.0.0.100, आप 100 भी दे सकते हैं, 200, 500, आप जो भी देना चाहते हैं। अब जो भी डेटा आएगा इसको हम कहते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है। जो भी डेटा आएगा इस पोर्शन से यहाँ आएगा और जो भी डेटा यहाँ से ट्रेवल करेगा तो यहाँ से चला जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टार टोपोलॉजी को आपको कंप्लीट समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको फिजिकल ड्रा कर सकते हैं, इसमें डेटा फ्लो किस डायरेक्शन में होती है, कौन से केबल अगर हम यूज़ करें तो वो प्रॉपर होगा, और इसी तरीके से इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी साथ लाइक करें और बहुत सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। तो लेट्स बिगिन। रिंग टोपोलॉजी की स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने से पहले हम देखेंगे कि इसका डिफिनीशन क्या है। हम इसकी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको क्लियर समझ आ जाएगी। इसका डिफिनीशन है, इन अ रिंग टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्ट विद प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग डिवाइस टू फॉर्म आ रिंग। यानी ये इस तरीके से कनेक्ट होने चाहिए कि वो एक रिंग का शेप अख्तियार करे। वो किस तरीके से होगा, क्योंकि डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ये एक प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग के साथ, यानी एक बैक डिवाइस के साथ और एक फ्रंट डिवाइस के साथ ये कनेक्ट होगा। तो इसी तरीके से जब हम सारे डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो इससे रिंग टोपोलॉजी बनती है। सबसे पहले हम इस डिवाइस को नेम देते हैं कि ये हमारा डिवाइस 1 है, ये डिवाइस 2 है, और इस तरीके से ये 3, 4, 5 और ये लास्ट 8 है। अब हम यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि इसका डेटा फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। तो आप डिसाइड कर सकते हैं, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे हम डेटा फ्लो डायरेक्शन इस तरीके से लेते हैं। डायरेक्शन इसका इस कंडीशन में जब होगा तो इसका क्या फ़ायदा होगा, यानी जो डायरेक्शन है इसका इस कंडीशन में है, क्योंकि ये ज़रूरी है कि अगर हम फ्लो ऑफ डायरेक्शन इसको न समझें तो फिर हम डेटा ट्रेवलिंग इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होगी। अब हम आते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो इसका इस अकॉर्डिंग है। सबसे पहले हम सारे डिवाइस को इस तरीके से कनेक्ट करते हैं, यानी ये डिवाइस प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग दोनों के साथ कनेक्ट हुआ। तो इस तरीके से सारे डिवाइस जब आप कनेक्ट करते हैं
तो आपको आगे आसानी से पता चलेगा कि किस तरीके से डेटा ट्रेवल करता है, इसमें कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकते हैं और कौन कौन से इसके एडवांटेज हैं। अब हमने इसकी फ़िज़िकल कनेक्शन की। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई डेटा पैकेट सेंड करना चाहता है डिवाइस 7 को, तो ये हमारा डिवाइस 7 है, ये यहाँ से कोई डेटा पैकेट सेंड करना चाहता है। तो चाहिए तो ये था कि ये डायरेक्ट इस तरीके से इसको सेंड करता, लेकिन ये इस तरीके से इसको इसलिए सेंड नहीं करता क्योंकि हमने कहा कि फ्लो ऑफ डायरेक्शन इसका इस साइड पे है। जब फ्लो ऑफ डायरेक्शन इसका इस साइड पे होगा, कोई भी डेटा पैकेट इवन कि इसको भी भेजे, इसको भेजे या जिसको, तो वो इस रिंग में आएगा इस तरीके से। इससे पहले मैंने पहले वीडियो में आपको ये बताया था कि जब हम 2 डिवाइस लेते हैं और इसमें डेटा फ्लो करना चाहते हैं तो वो में हम कोई फ़िज़िकल कनेक्शन करेंगे। जब फिज़िकल कनेक्शन करते हैं हम इसको कहते हैं कि ये 800 मीटर डिस्टेंस पे है एक डिवाइस, यानी डिवाइस 1 डिवाइस 2 के बीच जो डिस्टेंस है वो 800 मीटर है। ये फिज़िकल केबल डेटा को या सिग्नल को एट ए टाइम 800 मीटर तक ट्रेवल नहीं करा सकता। इसके लिए यहाँ हम डिवाइसेस प्लेस करते हैं जिसको रिपीटर कहा जाता है। जब सिग्नल इस तक पहुँच जाता है तो ये डिवाइस इसको रीजनरेट करता है, री एनर्जेटिक करता है जहाँ तक ये प्रॉपर जा सकता है। फिर उसी पॉइंट पे हम दूसरा रिपीटर लगाते हैं। यहाँ भी सेम इसी तरीके से है कि हम ये डेटा पैकेट जब यहाँ तक डायरेक्ट सेंड करना चाहते हैं तो ये डायरेक्ट एक प्रोपेगेशन में नहीं पहुँच सकता। तो यहाँ जो कंप्यूटर हमारे साथ होते हैं ये एज ए रिपीटर भी एक्ट करता है, यानी जो भी डेटा पैकेट इसको रिसीव हुआ सबसे पहले ये इसको चेक करना चाहता है, यानी 2 को वो चेक करता है कि वो किस डिवाइस के लिए, मेरे लिए है या दूसरे डिवाइस के लिए है। जब 2 वो चेक करता है इसको पता चलता है कि ये मेरे लिए नहीं है तो वो जस्ट इसको फॉरवर्ड करता है, लेकिन फॉरवर्ड करने के साथ साथ इसको रीजनरेट करता है, इसको री एनर्जेटिक करता है ताकि वो दूसरे डिवाइस तक आसानी से और प्रॉपर कंडीशन में पहुंचे। तो फिर दूसरा डिवाइस इस तरीके से चेक करता है, फिर तीसरा डिवाइस लास्ट में जब वो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है कि कौन सी केबल इसके लिए मोस्ट सूटेबल होगी। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ट्विस्टेड पेयर केबल ऐसे टोपोलॉजी के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन इसलिए है क्योंकि इसका कास्ट भी कम है और ये मोर बैंडविड्थ आपको प्रोवाइड करता है, यानी इसमें डेटा ट्रेवल फास्ट हो सकता है। इसके बनिस्बत अगर हम कोएक्सियल की बात करते हैं तो इसकी कास्ट कम है लेकिन इसका स्पीड स्लो है, और जब फाइबर ऑप्टिक की हम बात करते हैं तो इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है लेकिन इसके साथ इसका कास्ट भी ज़्यादा है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हम इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ जाते हैं, लेकिन इससे पहले आपको ये बता दूं कि ये अप्रोच, ये टोपोलॉजी इज़ ओवरऑल अच्छी टोपोलॉजी नहीं है। इसके बनिस्बत अगर आप स्टार या मेश टोपोलॉजी को एक्सेस करें तो बहुत ज़्यादा सूटेबल है, लेकिन चंद ऑर्गेनाइजेशन इसको इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत सस्ती पड़ती है। अब हम एडवांटेज की बात करते हैं कि इसके एडवांटेज कौन से हैं। इसकी सबसे पहले एडवांटेज ये है कि इसमें केबलिंग बहुत कम लगती है। दूसरी एडवांटेज यानी केबल जो इसमें है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम है। सेंट्रलाइज डिवाइस इसमें नहीं होता जिसमें हम सर्वर वगैरह की बात करते हैं, तो इसके लिए सर्वर की भी ज़रूरत नहीं है। इसका फ़ायदा ये है कि इसका सिर्फ चंद आप डिवाइसेस लें और एक केबल ले लें, जस्ट इसको कनेक्ट करें आसानी से। इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत ईजी है क्योंकि ये ईजी टू इंस्टॉल है, तो ये भी इसकी एक एडवांटेज है। और कि ये ईजी टू इंस्टॉल है, इसी तरीके से इसकी कास्ट भी बहुत कम है, और ये अक्सर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं जो बहुत लो लेवल की कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, यानी वो नहीं चाहते कि हमारी कास्ट इस पर ज़्यादा लगे या इनको डेटा ट्रेवलिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो इस अप्रोच को एक्सेस करते हैं। अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले कि ये फुली डिपेंडेंट होता है ऑन केबल, यानी केबल पे ये फुली इस तरीके से डिपेंडेंट होता है कि हमने कहा कि ये जब डेटा पैकेट सेंड करता है तो थ्रू आउट दिस रिंग ये सर्कल करता है। इनमें किसी भी पॉइंट पे अगर केबल में कोई मसला आ गया तो ये टोटली डिसकनेक्ट हो जाता है, पूरी जो रिंग टोपोलॉजी है वो फेल हो जाता है। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज इसका ये है। किसी भी टोपोलॉजी में आप कोई भी डिवाइस लेते हैं तो हम इसको कहते हैं नोड, यानी इसका मकसद ये है कि कोई भी नोड अगर इसमें फेल हुआ, इसमें सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो वंस अगेन हमारा कंप्लीट टोपोलॉजी फेल हो जाती है, कोई भी डेटा ट्रांसमिशन प्ले नहीं कर सकता। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर ये पैकेट इस पे सेंड करना चाहता है तो ये पैकेट यहाँ तक ट्रेवल तो करता है लेकिन यहाँ ये गायब हो जाता है। इसके साथ जो तीसरा इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि जब डेटा पैकेट गायब हो जाता है तो इसको डिटेक्ट करना बिल्कुल मुश्किल है कि वो कहाँ पे गायब हो, यानी किस केबल में मसला है या किस डिवाइस में मसला है। तो ये भी इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। और इसके साथ इसका एक और एडवांटेज है कि जब हम इसके साथ केबल कनेक्ट करते हैं तो वो हम किसी पोर्ट की मदद से कनेक्ट करते हैं। जब हम इसको पोर्ट की मदद से कनेक्ट कर सकते हैं
तो इसका ये पॉसिबल है कि वो पोर्ट भी डैमेज हो सकता है। यानी पूरा आपका कंप्यूटर सेट है, आपका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सारे किसी में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया, इवन कि वो लूज़ हो गया थोड़ा सा, तब भी आपका डेटा ट्रांसफ़र फेल्यूर हो जाता है। यानी आप ये भी समझ लें कि जब आप एक एरर को डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, फिर इस एरर को जब आप डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसको आपको करेक्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये भी इसके डिसएडवांटेज में आते हैं। आप अगर कंप्लीट एडवांटेज और डिसएडवांटेज या इसकी डिफिनेशन देखना चाहते हैं तो वंस अगेन आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखें, तो इसमें सारे डिफिनेशन आपको मिल जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि रिंग टोपोलॉजी आपने कंप्लीट समझा होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसके लिए कौन सी इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कौन सी केबल इसके लिए बेस्ट है, और इसके साथ साथ जितने एडवांटेज और डिसएडवांटेज है हम इसको भी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी होगी और इसको थम्स अप यानी लाइक भी करनी होगी। हमारे पास ये डिवाइसेस है, हम इंडिविजुअल इस पर काम करते हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम इसका नेटवर्क बनाएं, नेटवर्क हमारा बस टोपोलॉजी पे बेस्ड हो। अब हम इन डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं, इसके लिए हमें चंद डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी है, जैसे कि हमारे साथ ये डिवाइस होने चाहिए। इसके लिए केबल, टी कनेक्टर और भी तकरीबन ऐसे डिवाइसेस है कि हम इसमें यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लिए केबल लेते हैं। इस केबल की जो मेन केबल होती है इसको बस केबल कहा जाता है। अब इन डिवाइस को हम इसके साथ कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस डिवाइस को इसके साथ अगर कनेक्ट करना चाहता हूं तो यहाँ से हम एक केबल लेंगे, लेकिन इसको यहाँ हम कनेक्ट करेंगे टी कनेक्टर के साथ। ये जो पॉइंट होता है ये टी कनेक्टर होता है, इस टी शेप का होता है, और इनका काम ये होता है कि इस बस को और इस डिवाइस को वो आपस में इस तरीके से ऐड करें ताकि यहाँ कोई डेटा लॉस वगैरह ना हो। तो इस तरीके से जितने भी हमारे डिवाइस है हम इसको टी कनेक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। जब हम इसको कनेक्ट करते हैं इसके बाद, लेकिन जो इन डिवाइसेस है इसके लिए हम थोड़ा अलग सा इसको कनेक्ट करेंगे। अब इस इन डिवाइस की हम बात करते हैं तो हम टी कनेक्टर को यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। टी कनेक्टर को हम इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि अगर टी कनेक्टर हमने यूज़ किया यहाँ तो डेटा फ्लो मकसद इस तरफ कंटिन्यू है, लेकिन हम इसको स्टॉप करना चाहते हैं। फिर यहाँ हम टी कनेक्टर ले तो इसका मकसद ये हुआ कि डेटा फ्लो अभी भी जारी है, लेकिन हम चाहते हैं कि फर्दर अगर डिवाइसेस नहीं हैं तो डेटा फ्लो कंटिन्यू ना हो, इसको स्टॉप किया जाए। तो इसलिए हम लास्ट डिवाइस को टर्मिनेटर की मदद से कनेक्ट कर लेते हैं। टर्मिनेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जब यहाँ हम प्लेस करते हैं तो एक डिवाइस भी इसके साथ ऐड हो जाती है और लास्ट में जो फ्लो होता है अदर साइड पे इसको भी वो डिसकनेक्ट करता है। और इस डिवाइस यानी स्टार्टिंग और एंडिंग डिवाइस हम इसको टर्मिनेटर से करेंगे। अब हमने इसको फिजिकल ड्रा किया, लेकिन अब हमने ये समझना है कि फॉर एग्जांपल ये डिवाइस कोई डेटा पैकेट यहाँ से सेंड करना चाहता है इसकी मदद से इस डिवाइस के लिए, तो सबसे पहले जब ये गुजरता है तो ये डिवाइस इसको डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ जब इसको डिटेक्ट कर लेता है इस डेटा पैकेट को, तो ये इसको देखता है कि ये किसको जाना है, यानी ये इसके लिए है या कि नहीं। तो जब इसके लिए होता है तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है, अदरवाइज़ ये इसको फर्दर प्रोपेगेट करता है ताकि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए। लेकिन इसको अगर हम रिंग टोपोलॉजी के साथ कंपेयर करें तो यहाँ इसका डिसएडवांटेज ये है कि रिंग टोपोलॉजी में जितने भी नोड्स थे, जितने भी डिवाइसेस थे, जब वो स्टडी करता था कि क्या ये पैकेट मेरे लिए है या कि नहीं, जब उसके लिए नहीं होता था तो वो री एनर्जेटिक करके प्रोपेगेट करता था। लेकिन बस टोपोलॉजी का ये डिसएडवांटेज है कि वो इसको री एनर्जेटिक नहीं करता, बस इसको छोड़ देता है कि इसने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, फिर इस डिवाइस का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब फॉर एग्जांपल ये डिवाइस अब ये डेटा सेंड हो रहा है, रास्ते में है, ये भी कुछ किसी और कंप्यूटर को सेंड करना चाहता है, तो सबसे पहले वो इस लाइन को चेक करता है कि क्या इस लाइन में पहले से कोई डेटा, कोई पैकेट मौजूद है कि नहीं। जैसे इसको पता चलता है कि इसमें ऑलरेडी कोई ट्रेवल करता है तो ये अब एलो नहीं है कि वो डेटा सेंड करे तब तक जब तक ये कम्प्लीटली फ्री हो। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है क्योंकि इसमें आइसोलेशन आती है, इसमें वेटिंग स्टेट आता है। तो इस वेटिंग स्टेट से बचने के लिए हम इस टोपोलॉजी को मैक्सिमम यूज़ नहीं करते, यानी हम ओवरऑल कहते हैं कि ये टोपोलॉजी बेस्ट नहीं है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चाहता है कि हमारा डेटा फास्टली ट्रांसमिट ना हो, जैसा भी हो, लेकिन हमें बजट का ख्याल रखना है, हमने मिनिमम प्राइस रखनी है, तो ये टोपोलॉजी इनके लिए बेस्ट है। अदरवाइज़ ये उन ऑर्गेनाइजेशन जो फास्ट ट्रांसमिशन चाहते हैं इसके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इनमें अक्सर 4 इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, जैसे कि नोड, इसी तरह टी कनेक्टर, केबल और इसके साथ टर्मिनेटर। सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा केबल इसके लिए अच्छा है। जैसे मैंने इससे पहले 2 वीडियोज़ में आपको बताया था
कि जितनी भी टोपोलॉजीज हम बनाते हैं तो ट्विस्टेड पेयर केबल इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसका कास्ट कम है और ये बैंडविड्थ आपको ज़्यादा प्रोवाइड करता है और इसके बहुत सारे वेराइटीज़ है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की तरफ। एडवांटेज इसके क्या है? सबसे पहले एडवांटेज इसका ये है कि इसका कास्ट कम है। इसका कास्ट इतना कम है यानी कि आप सिर्फ ये डिवाइसेस लें और ये केबल है, ये टी कनेक्टर और टर्मिनेटर की इतनी प्राइस नहीं होती, जस्ट सिर्फ ये कनेक्टिंग करते हैं क्योंकि ये इंटेलिजेंट नहीं है तो इसलिए इसकी कास्ट इससे नहीं बढ़ती, यानी इसका कास्ट बहुत कम है। एक ये एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि फॉर एग्जांपल हम इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, यानी यहाँ हमारे साथ एक और डिवाइस है, हम इसके साथ ऐड करना चाहते हैं तो हम करते ये हैं कि इस टर्मिनेटर को हम यहाँ से रिमूव करते हैं, इसके बजाय हम यहाँ टी कनेक्टर लगाते हैं और इस केबल को यहाँ एक्सटेंड करते हैं। जो टर्मिनेटर हमने यहाँ रिमूव किया था वही टर्मिनेटर हम यहाँ प्लेस करेंगे और इसके ज़रिए यहाँ तक केबल आएंगे। तो हम इसको इजीली जितना भी आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस बीच में आप कोई और डिवाइस ऐड करना चाहते हैं, यहाँ टी कनेक्टर लगाया और इसके साथ इस डिवाइस को ऐड करें तो आप इसमें इजीली इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसकी अच्छी बात यह है कि इन इंस्टॉलेशन के दरमियान यहाँ इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये अपना डेटा इसी तरीके से सेंड और रिसीव कर सकते हैं। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ इजीली टी रिमूव है। फॉर एग्जांपल आपको ये कंप्यूटर यहाँ से रिमूव करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम है या वैसे आप यहाँ से डिस्प्लेस करना चाहते हो तो यहाँ इस पोर्ट से इथरनेट केबल को हटाया और यहाँ से टी कनेक्टर से इसको हटाया तो आपने इसको इजीली रिमूव किया। इस केबल पे इस पूरे सेटिंग पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि अगर इस मेन केबल में कोई प्रॉब्लम आया तो इससे पूरी टोपोलॉजी यानी पूरा नेटवर्क डिस्टर्ब होता है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अगर हम इसकी दूसरी डिसएडवांटेज की बात करें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ अगर कोई एक भी पैकेट ट्रेवल करता है तो कोई भी डिवाइस एलो नहीं होता कि वो डेटा सेंड कर सके। तीसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हम लिमिटेड डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं। वो इसलिए जैसे कि मैंने पहले वीडियोज़ में आपको बताया है कि जैसे अगर हम दो डिवाइस को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम इसको अगर किसी केबल से कनेक्ट करते हैं तो वो अगर थोड़े डिस्टेंस पे हैं, जब भी ये डेटा पैकेट ट्रेवल करता है जो एक जगह तक वो अच्छी तरीके से प्रॉपर कंडीशन में पहुंच जाता है, लेकिन इसके बाद इसके जो सिग्नल है वो अपना स्ट्रेंथ लूज़ करते हैं, वो वीक पड़ते हैं, वो सही तरीके से यहाँ ट्रेवल नहीं कर सकते। तो यहाँ हम एक और डिवाइस लगाते हैं जिसको हम स्विच कहते हैं, लेकिन यहाँ स्विच लगाना भी इतना आसान नहीं है, ये भी और प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम रिंग टोपोलॉजी की बात करते हैं तो इसमें हर डिवाइस एज ए रिपीटर काम करता था, तो वहाँ ये एडवांटेज था कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते थे। लेकिन यहाँ कोई ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि इसकी वजह से हम इसको री एनर्जेटिक करें। अगर हम यहाँ कोई रिपीटर लगाते हैं तो रिपीटर का नुकसान ये होता है कि जब डेटा पैकेट ये आता है तो जब ये री एनर्जेटिक करता है तो वो कुछ टाइम के लिए होल्ड करता है, जिसकी वजह से इस पूरी ट्रांसमिशन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, तो हम इसमें एक्चुअल यूज़ नहीं करते। चौथा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आया, कोई मसला एरर आया इसमें, तो हम पहले इसको फाइंड नहीं कर सकते। अगर हम फाइंड करते हैं तो इसको ट्रबल शूट करना को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लास्ट इसका डिसएडवांटेज ये है कि जितने भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं कि इसको फास्ट ट्रांसमिशन चाहिए तो इसके लिए बस टोपोलॉजी बिल्कुल भी करामत नहीं है, ये इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर वो इसको यूज़ करते हैं तो इसका मकसद ये है कि इसने अपने डेटा ट्रांसमिशन पे कंप्रोमाइज़ किया। अगर इस वीडियो की वजह से आपके नॉलेज में इजाफा हुआ है, आपको कोई फ़ायदा पहुंचा है, तो आप वीडियो को लाइक और साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, अगर आप वो एक्सेस करें तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी नेटवर्क के रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है या जो बाद में अपलोड करने वाला हूँ वो एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कौन कौन सी इक्विपमेंट इसमें यूज़ होते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, हम इसको वन बाय वन देखेंगे। अगर आपने कम्प्लीटली मैश टोपोलॉजी को सही तरीके से समझना है तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी होगी और इसके साथ वीडियो को एक लाइक भी देना होगा। तो लेट्स बिगिन। अब हमारे साथ ये डिवाइसेस हैं, हम इसको दो अप्रोच से यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये अप्रोच है कि हर डिवाइस के सामने बंदा बैठ जाओ और इसको ऑपरेट करे, इस पर अपना काम चलाए, लेकिन इससे बेस्ट अप्रोच ये है कि हम इसका एक नेटवर्क बनाएं। अब हम जब नेटवर्क बनाते हैं तो हम इसमें कोई टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। इससे पहले जब हमने देखी थी तो स्टार टोपोलॉजी थी, रिंग टोपोलॉजी और इस तरीके से बस वगैरह थी, लेकिन आज हम मैश टोपोलॉजी को यहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे कि मैश टोपोलॉजी को हम फिजिकल कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और फिर इसकी इक्विपमेंट वगैरह की भी बाद में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि मैश टोपोलॉजी का डिफिनीशन क्या है। इन अ मैश टोपोलॉजी एवरी नोड एवरी डिवाइस आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर। यानी इसका मकसद ये हुआ कि इस टोपोलॉजी में जितने भी नोड्स जितने भी डिवाइस होंगे वो
सारों के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा। वो किस तरीके से? फॉर एग्जांपल ये डिवाइस है, ये इसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होगा इस तरीके से, ये डायरेक्टली इस तरीके से, और जितने भी डिवाइस है तो वो सारों के साथ डायरेक्ट वो कनेक्ट होगा। यानी जब हम दूसरे नेटवर्क देखते थे तो वो किसी न किसी एक केबल के ज़रिए से कनेक्ट होता था, लेकिन यहाँ कोई भी डिवाइस, अब हम देखते हैं इस डिवाइस को, लेकिन अब हम इसके बाद इसकी बात करते हैं तो ये भी इसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगा, ये भी इसके साथ। तो जितने डिवाइस है आप डायरेक्टली इसको कनेक्ट करें। तो जितने भी और डिवाइस है, ये एक छोटा सा नेटवर्क है, 6 डिवाइस हमने लिए हैं, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन अक्सर जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो इसमें डिवाइसेस ज़्यादा होते हैं। ये बात आपको पहले बताऊं कि ये थोड़ा फिजिकल इम्प्लीमेंट करना इसका बिल्कुल डिफ़िकल्ट है। इसलिए जब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो अब हम इसको फिर डिटेल के साथ देखते हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये डब्ल्यू मैश है। डब्ल्यू मैश वायरलेस मैश, यानी जब हम वायरलेस इसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो ईजिली हम कर सकते हैं, ये यूज़फुल है। लेकिन जब हम फिजिकल करते हैं तो आप सोचिए कि फॉर एग्जांपल अगर 50 डिवाइस इसमें इंक्लूड है और आप एक कंप्यूटर को 50 डिवाइस के साथ, फिर दूसरे कंप्यूटर को फिर 50 डिवाइस के साथ कनेक्ट करना, ये फिज़िकल एक तो एक्सपेंसिव है, दूसरा आप सोचिए कि अगर एक रूम है इसके लिए, इसमें 1-2 कंप्यूटर प्लेस है और इसके लिए 50 या 100 या 200 डिवाइस के लिए केबल आए हैं, तो ये कितना डिफ़िकल्ट और अनवांटेड होगा। अब हम इसकी फ़िज़िकल कंपोनेंट की बात करते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट ऐसे यूज़ होते हैं जब हम फिज़िकल कनेक्ट करते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो सबसे पहले वो डिवाइसेस जो हम कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी कंपोनेंट नंबर 1 वो डिवाइसेस जो हम कनेक्ट करना चाहते हैं। कंपोनेंट नंबर 2 जिस वायर के ज़रिए, जिस यानी वो अगर अनगाइडेड है या गाइडेड है, तो जब हम इसके ज़रिए कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये केबल या रेडियो वेव वगैरह जिसके थ्रू हम कनेक्ट करना सकते हैं। नंबर 3 आप देखें कि यहाँ हमने तीनों डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट किए। आपको पता है कि एक कंप्यूटर में या एक लैपटॉप में इतने पोर्ट नहीं होते कि आप 40 या 50 या 100 डायरेक्ट केबल कनेक्ट करें, तो इसके लिए यहाँ एक और डिवाइस लेते हैं, इसको टी कनेक्टर या सिंपल कनेक्टर या स्विच वगैरह आप ले सकते हैं। तो तीसरा डिवाइस हमारा ये कनेक्टर होगा जो सारे केबल को एक जगह कनेक्ट करेगा और फिर वो एक केबल इस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेगा। जब हम तीसरी कंपोनेंट की बात करते हैं, वो कंपोनेंट जिसके ज़रिए हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, यानी सिंपल वायर की तरह ऐसा तो नहीं होता कि 2 वायर हम ले लें और यहाँ हम इसको सिलेक्शन टेप वगैरह लगाया और इसको जॉइन करें। तो यहाँ इसके लिए अक्सर यूज़ होता है RJ45 कनेक्टर, जिसको इथरनेट कनेक्टर भी कहते हैं। तो चौथा हमारा वो डिवाइसेस होता है। 5वां हमारा हो सकता है कोई सर्वर वगैरह, कोई सेंट्रलाइज डिवाइस हम प्लेस करना चाहते हैं। तो ये 4-5 किस्म के कंपोनेंट जब हम यूज़ करते हैं, इसको सही तरीके से जब कंबाइन करते हैं तो फिर इसे मैश टोपोलॉजी बनती है। इसकी एडवांटेज की तरफ आते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? सबसे पहले इसकी एडवांटेज ये है कि ये सिमल्टेनियसली डेटा को सेंड कर सकते हैं। सिमल्टेनियसली का मकसद यानी एक डिवाइस अगर सारे डिवाइस को के साथ कनेक्ट है, ये कोई डेटा पैकेट फॉरवर्ड करना चाहता है तो ये जस्ट ब्रॉडकास्ट करेगा। हर एक के लिए इंडिविजुअल लाइन है, हर एक को ये सिंपली पहुंच जाएगा। और इसी तरीके से ये सिमल्टेनियसली रिसीव भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल एट ए टाइम अगर ये डिवाइस इसको डेटा सेंड करना चाहता है तो ये इस पाथ को यूज़ करेगा और वो इस पाथ को यूज़ करेगा। तो इसी तरीके से ये इसका एडवांटेज है कि वो सिमल्टेनियसली ज़्यादा डेटा को एट ए टाइम विदाउट एनी इंटरप्शन इसको रिसीव कर सकता है। हमने देखा कि ये सिमल्टेनियसली सेंड और रिसीव तो कर सकता है। अब हम अगर दूसरे एडवांटेज की बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई भी केबल यहाँ से डाउन हुआ तो इस पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि इसका जो कनेक्शन है इसके साथ डाउन हुआ, ये तो सारों के साथ और भी कनेक्ट है इसी तरीके से। तो इसका मकसद ये है कि अगर ये केबल डाउन हुआ फिर भी ये आपस में डेटा सेंड या रिसीव कर सकते हैं, सिर्फ वो पाथ को चेंज करेंगे। यानी इस पाथ को वो यूज़ कर सकते हैं, इसी तरीके से वो इस पाथ को भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे पाथ और भी हैं कि वो डेटा सेंड या रिसीव इस पर कर सकते हैं। तो इससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर बीच में 1, 2, 3 केबल डाउन भी हो जाए तो वो बहुत सारे सोर्स से और भी कनेक्ट है। दूसरा इसका एडवांटेज ये था कि अगर कोई केबल डाउन हो जाए, कि केबल में मसला आ जाए, तो फिर भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि वो बहुत सारे सोर्स के ज़रिए वो दूसरे के साथ कनेक्ट होता है। अब हम जब तीसरे एडवांटेज की बात करते हैं तो तीसरा एडवांटेज इसका ये है कि फॉर एग्जांपल इसमें कोई डिवाइस क्रैश कर गया, ये कम्प्लीटली डाउन हुआ, फिर भी इस पूरे टोपोलॉजी पे कोई असर इसका इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि सारे डिवाइस आपस में फिर भी इसके अलावा भी कनेक्ट है। इसके बजाय जब हम रिंग टोपोलॉजी की बात करते थे कि इसमें किसी भी जगह अगर केबल डाउन हुआ तो पूरे रिंग टोपोलॉजी इससे डिस्टर्ब हो सकती थी। इसी तरीके से बस टोपोलॉजी भी अभी हमने देखा, लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई केबल डाउन हुआ, कोई डिवाइस डाउन हुआ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा हम डिवाइस की बात करते हैं कि अगर कोई नोड, यहाँ से नोड को हमने पहले देखा था
कि किसी भी टोपोलॉजी में कोई भी डिवाइस हो, वो लैपटॉप हो, पीसी हो, सर्वर हो। चौथे एडवांटेज की अगर हम बात करते हैं कि हम इसको ईजिली एक्सटेंड कर सकते हैं। किस तरीके से हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एक और एडिशनल डिवाइस ऐड किया, यहाँ हमने इसको प्लेस किया और फिर हमने इसको सारे के साथ कनेक्ट किया। न इससे कोई इस टोपोलॉजी पे फ़र्क पड़ता है, इससे कोई डिस्टर्बेंस भी क्रिएट नहीं होती और ईजिली हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं। अगर रिमूव भी करना चाहते हैं तो आप ईजिली इसको रिमूव कर सकते हैं, इससे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखते हैं इसकी डिसएडवांटेज। जब हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला कास्ट आता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। आप खुद सोचें कि अगर 50 डिवाइस आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो फिर हर डिवाइस के लिए आपने 50 केबल लेने होंगे। जब आप 50 केबल लेते हैं तो इसका कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका कास्ट मैक्सिमाइज हो जाता है और कोई छोटा ऑर्गेनाइजेशन या इवन के मीडियम ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कास्ट की वजह से सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेज ये है कि फॉर एग्जांपल अगर ये कोई डेटा पैकेट सेंड करना चाहता है, दूसरा जो है डेटा सेंडिंग का है कि अगर कोई डेटा वो सेंड करना चाहता है तो इसका की पॉसिबिलिटी ये है कि ये इसी पाथ को इख्तियार करे और इसी तरीके से ये अगर इसी पाथ को इसने इख्तियार किया यानी बाई डिफ़ॉल्ट इस पे जाता है। लेकिन अगर यहाँ से आज गया तो ये डिवाइस चेक करता है कि क्या ये डेटा मेरे लिए है। अगर वो चेक करता है कि मेरे लिए नहीं है तो वो इसको ब्रॉडकास्ट करता है। एक एडवांटेज जो मैं पहले भूल गया इसका ये है कि राउटिंग सिस्टम इसमें है, जो ज़्यादातर ये रिडंडेंसी इसमें आती नहीं है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है। राउटिंग को मैंने राउटिंग वाले ट्यूटोरियल में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राउटिंग का मकसद ये होता है कि ये थोड़ा इंटेलिजेंट होता है। ये जो डिवाइस हम प्लेस करते हैं, जैसे ही ये इसको डेटा पैकेट मिलता है वो देखता है कि अब मैंने किस केबल के थ्रू इसको फॉरवर्ड करना है, फिर वो एग्जैक्ट डेस्टिनेशन पे यानी जिसको आपने भिजवाना है एग्जैक्ट इसको भिजवाता है। लेकिन फिर भी ये फेल्यूर आ सकता है कि वो 2 डिवाइस या मोर देन जिसको आपने भिजवाना है इसको वो भिजवा सकता है। ये इसकी एडवांटेज है कि राउटिंग इसमें है, लेकिन स्टिल इसमें ये ख़तरा होता है कि डेटा रिडंडेंसी इसमें आकर हो जाती है। जब हम तीसरे डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो इसको मेंटेन रखना, मेंटेनेंस इसका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत सारे केबलिंग इसमें होती है। और फिर अगर आप कोई एडिशनल डिवाइस इसमें साथ ऐड करते हैं तो फिर एक डिवाइस के लिए इतने सारे केबल लेना ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कॉस्टली है। तो इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है और इसके साथ साथ इसको मैनेज करना, क्योंकि एक ऐसा बंदा भी होगा कि वो इन सारी डिवाइस की केबलिंग वगैरह को मैनेज करेगा। तो इसी तरीके से मैश टोपोलॉजी में एरर डिटेक्शन और फिर इसको ट्रबल शूट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत सारे डिवाइस बहुत सारे केबलिंग वगैरह होती है। आप इसको आसानी से डिटेक्ट या इसको ट्रबल शूट नहीं कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको इससे फ़ायदा पहुंचा है तो इस वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी नई आने वाली वीडियोस है इसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और इसी तरह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है प्लेलिस्ट का, अगर आप इसको एक्सेस करें तो नेटवर्किंग के रिलेटेड जितने भी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हैं, जो बाद में मैं अपलोड करने वाला हूँ, वो एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिल जाएंगे और ये कम्प्लीटली फ्री है। और दूसरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस प्लेलिस्ट का लिंक फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँच सके। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।